हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद दीप यूट्यूब चैनल। आज का ये वीडियो डीएवी क्लास 8 स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में मैथमेटिक्स बुक से कौन से क्वेश्चंस का आने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। ओके, कौन कौन से क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। ओके, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा एंड पूरा देखिएगा, क्योंकि जब स्किप करके वीडियो को देखेंगे तो हो सकता है आप लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मिस कर जाएं। ओके, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका सबसे पहला चैप्टर आता है गाइस स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। ओके, तो हम लोग देखते हैं कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लोग कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे जो इंपॉर्टेंट है, उसके साथ साथ एक्सरसाइज क्वेश्चंस भी देखेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 1 के साथ। देखिए वर्कशीट 1 में क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 मुझे उतने इंपॉर्टेंट लग नहीं रहे हैं, इसलिए मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, इसे आप लोग एकदम इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए इंपॉर्टेंट। एंड और एक चीज़, ये वाला और ये वाला क्वेश्चन को आप एकदम वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा। ओके, क्योंकि इन दोनों क्वेश्चन के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। एंड मैं ये ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज किया है प्रीवियस ईयर में, और मैंने देखा है कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ओके, यदि आपने क्वेश्चन पेपर्स के वीडियोस नहीं देखे हैं स्टूडेंट्स, तो मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन पेपर दे रखे हैं, तो आप लोग जाकर के जरूर देखिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको डीएवी क्लास 8 स्पेशल प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है। ओके, अब देखिए यहाँ पर क्या है कि आपको ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन 6 का 3, तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग जरूर से जरूर कर लीजिएगा। ओके, एंड पाइथागोरियन ट्रिपलेट आप लोग पहचानना जानते ही हैं, इसमें आपको इंपॉर्टेंट बताने वाली चीज़ें नहीं है। ओके, अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं स्क्वायर रूट जब आप निकालते हैं तो हम लोग कुछ मेथड्स का यूज करते हैं। तो उसमें देखिए ये जो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड होता है उसमें आपको ना ज़्यादा बड़ा नहीं दिया जाता, क्योंकि इसका टाइम कील होता है, इसलिए छोटा ही दिया जाता है। जैसे कि आपको 121 का आ सकता है, एंड उसके बाद यदि हम लोग बोले तो आपको यहाँ पे 16 का आ सकता है। ओके, 169 का आ सकता है और 144 का आ सकता है। ओके, तो 1, 1, 5 एंड 8 इसे आप लोग बिल्कुल इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा स्टूडेंट्स वर्कशीट 2 के क्वेश्चन नंबर 1 से। ओके, ये सब क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने एनालाइज किया प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से ज़्यादा लंबे लंबे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बेसिकली से छोटे क्वेश्चंस दिए जाते हैं, क्योंकि इसमें आपको सब्ट्रैक्ट करने में बहुत ज़्यादा समय लगता है एंड ये बहुत आगे तक जाता है। ओके, अब हम लोग यदि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से बात करें तो आप लोग ये तो जानते ही होंगे कि कैसे हम लोग फाइंड करते हैं। तो इसमें भी क्या है कि प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने में आपका समय जाता है, इसमें भी ज़रा बड़े क्वेश्चंस नहीं दिए जाते हैं। ओवरऑल स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट उतना बड़ा मेजर पार्ट आपके क्वेश्चन पेपर में कॉन्स्टिट्यूट नहीं करता है, इसलिए इससे इंपॉर्टेंट है एग्जांपल नंबर 3। ओके, एग्जांपल नंबर 3 को आप लोग बिल्कुल ध्यान से कर लीजिएगा, एंड जो जो क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ आप लोग इसे जरूर से जरूर कीजिएगा। एंड आपके लिए मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि आप कमेंट करके बिल्कुल ईमानदारी से बताइएगा कि आपने इस मैथमेटिक्स बुक को पूरी तरह से कितनी बार सॉल्व किया है। ओके, एकदम ईमानदारी से बताइएगा, एक बार किया कि 2 बार किया कि 3 बार किया है। ओके, ये आपको बताना होगा कमेंट बॉक्स में, तभी मुझे पता चल सकेगा कि आपकी तैयारी कैसी है। अब देखिए डीएवी बोर्ड 2-3 नंबर के क्वेश्चंस में इस प्रकार के क्वेश्चंस को पूछ सकता है, इसलिए एग्जांपल 5 भी यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ओके, यदि हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन से नेक्स्ट बात करें गाइस, तो यहाँ पे छोटे नंबर ज़्यादातर आते हैं, जैसे कि 1 नंबर आप लोग बिल्कुल मार्क कर लीजिए, 5 नंबर, 6 नंबर एंड 7 नंबर। ओके, ज़्यादा बड़े नंबर मुझे नहीं लगता दिए जाएंगे, बाय द वे तो दिए जाएँ तो भी आप उसे कर लेंगे। छोटे छोटे क्वेश्चन का अच्छे तरीके से प्रैक्टिस रखिए, क्योंकि ये जो चैप्टर्स है ये बहुत ज़्यादा छोटे हैं। ओके, यदि हम लोग नेक्स्ट बात करें तो मल्टीप्लाइड, डिवाइडेड, ये सब जो क्वेश्चंस होते हैं मैंने आपको बताए हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आप लोग इसे भी मार्क कर लीजिएगा, मैंने आपको पीछे ही बताया एग्जांपल्स में कि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं डिवाइडेड एंड मल्टीप्लाइड वाले, तो ये मार्क कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 2। उसके बाद आप लोग यहाँ पे स्टूडेंट्स देखिए वर्ड प्रॉब्लम्स वाले जो क्वेश्चन होते हैं, जिसमें गार्डनर हो गया, कैडेट्स लोग हो गए, ये सब जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, तो आप लोग देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, उसके साथ साथ क्वेश्चन नंबर 8 जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 7 ओवरऑल ये पूरा जितना वर्ड प्रॉब्लम दिया गया है ओवरऑल वो पूरा इंपॉर्टेंट है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन कौन से मैंने आपको बता दिए, जो कि है क्वेश्चन 5, 7 एंड 8। अब हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड से देखते हैं स्टूडेंट्स। मैंने आपको मैथमेटिक्स से कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी दिए हैं, बट वो आपको तभी मिलेगा जब आप लोग मेरे चैनल का मेंबरशिप ज्वाइन करेंगे। मेंबरशिप ज्वाइन करने से आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स फायदा उठा रहे हैं। ओके, मैं आपको हर एक चीज़ का PDF प्रोवाइड कराता हूँ, उसके साथ साथ हर एक चैप्टर से मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन देता हूँ। साइंस हिस्ट्री के
लिए आपको नोट्स प्रोवाइड करवाता हूँ, इंग्लिश और हिंदी के लिए मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देता हूँ। तो आप लोग को बहुत ज़्यादा फायदा होगा यदि आप मेंबरशिप को ज्वाइन करेंगे तो। ओके, अब हम लोग यदि नेक्स्ट बात करें स्टूडेंट्स, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से आप लोगों को स्क्वायर रूट निकालने के लिए आप लोग जानते होंगे कि कैसे लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकाला जाता है। ओके, तो इस पे बेस्ड जो क्वेश्चंस आते हैं वो थोड़े बड़े आते हैं। मैंने देखा, एनालाइज किया कि बड़े बड़े क्वेश्चंस दिए जाते हैं डीवी बोर्ड के द्वारा, जैसे कि एग्जांपल 6 आपका आ सकता है। एंड ये जो एग्जांपल है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में से एक है, तो आप लोग इसे बिल्कुल अच्छी तरीके से मार्क कर लीजिएगा। एंड जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ इसे जरूर से जरूर कीजिएगा। ओके, बड़े बड़े क्वेश्चन आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करने को दिए जाते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल 7 भी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपका एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आपको क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल सकता है। ओके, एग्जाम्पल 8 देखिए मैंने भी टिक करके रखा था। ओके, प्रीवियस बैच के लिए, तो यहाँ पे इसे भी आप लोग मार्क कर लीजिएगा। एग्जाम्पल 8 भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए इंपॉर्टेंट। ओके, एंड ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं यहाँ पे लिखा है वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अब देखिए एग्जाम्पल 9 ये सब में क्या दिया कि क्या में नंबर सब्ट्रैक्ट किया जाना चाहिए। ओके, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर को ऑब्टेन करने के लिए। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं वो 2-3 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग एग्जाम्पल 9 को एक बार क्या कर दीजिएगा, अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। एंड हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, एग्जांपल्स को बिल्कुल भी नेगलेक्ट मत कीजिएगा, क्योंकि एग्जांपल से भी क्वेश्चंस दिए जाते हैं। ओके, यदि हम लोग नेक्स्ट बात करें तो बड़े बड़े नंबर जैसे कि 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया। ओके, ये सब जो नंबर्स है वो बड़े बड़े नंबर्स है, आपके एग्जामिनेशन में ये आ सकते हैं। ओके, यदि हम लोग नेक्स्ट बात करें तो आप लोग एक सब्ट्रैक्टेड वाला क्वेश्चन नंबर 2 मार्क कर लीजिएगा। एंड यहाँ पे ग्रेटेस्ट नंबर जो होता है, स्मॉलेस्ट नंबर, ये आप लोग बिल्कुल मार्क कर लीजिएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 6 इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए, जिसमें आपको दोनों का लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालना पड़ता है, सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। ओके, स्क्वायर रूट ऑफ ए रैशनल नंबर का स्क्वायर रूट हम लोग जब निकालते हैं तो देखिए स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल 11। ओके, जब एग्जांपल 11 को कर लेंगे तो आप लोग एग्जांपल 12 एंड 13 इजीली कर पाएंगे, क्योंकि वैसा ही बस यहाँ पे डिवाइड में दिया गया है। ओके, अब हम लोग कुछ वर्कशीट के क्वेश्चंस को देख लेते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, यहाँ पे एस्टिमेशन मेथड से भी आपको निकालने को दिया जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 ओवरऑल पूरा इंपॉर्टेंट है, बट 8 नंबर एंड 6 नंबर एंड 7 नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मिक्स फ्रैक्शन में दिए गए हैं आप लोगों को। ओके, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पे 2 और 3 सेकंड और थर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। ओके, यहाँ पे भी ये सब इंपॉर्टेंट है, जो यहाँ पे मैंने टिक किए हैं उसे आप लोग जरूर से जरूर कर लीजिएगा। ओके, एंड एस्टिमेशन वाला जो क्वेश्चन होता है, ओके, यहाँ पे आपको 3rd एंड 4th आपके क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल सकता है। ओके, उसके बाद क्वेश्चन 6 एंड 7। अब हम लोग स्टूडेंट्स नेक्स्ट बात करते हैं वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन की। तो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन जो है वो इस चैप्टर से मेनली नहीं देखा जाता है, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आपको दूसरे चैप्टर से देखने को मिलते हैं। ओके, यदि हम लोग ब्रेन टीचर की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 और 8 ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, उसके साथ साथ क्वेश्चन नंबर 2 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, बाकी 3, 4, 5 ये सब मॉडरेट क्वेश्चंस हैं, इनके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा ही कम है। ओके, हॉर्स से भी कभी कभी क्वेश्चंस दिए जाते हैं, और ये जो क्वेश्चन दिया गया हॉर्स में फर्स्ट वाला ये बहुत बार दिया गया है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप लोग हॉर्स वाले क्वेश्चंस को बिल्कुल भी नेगलेक्ट मत कीजिएगा, खासकर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के चैप्टर से एंड पैरेलल लाइन के चैप्टर से। ओके, अब हम लोग क्यूब एंड क्यूब रूट चैप्टर में लैंड करते हैं। अब यदि हम लोग क्यूब एंड क्यूब रूट चैप्टर की बात करें स्टूडेंट्स, तो आपको ये चेक करने आ सकता है कि परफेक्ट क्यूब है कि नहीं। कोई गिवन नंबर दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि परफेक्ट क्यूब है कि नहीं। तो यहाँ पे हो सकता है कि 216 को कोई दूसरा डेटा करके दे दिया जाए, जैसे कि 512 दे दिया जाए, या फिर उससे बड़ा नंबर दे दिया जाए, तो आप लोग उसे इजिली कर सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। उसके साथ साथ मल्टीप्लाइड एंड डिवाइडेड वाले क्वेश्चन एग्जाम्पल 3 एंड एग्जाम्पल 4 को बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा। ओके, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं वर्कशीट के कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो आपको क्यूब निकालने आ सकता है, मेनली 8 एंड 13 का आ ही सकता है और 17 का। तो ये तीनों नंबर्स का आप लोग बिल्कुल कमांड रखिएगा। ओके, पॉइंट वाले क्वेश्चंस भी इन्हीं से फ्रेम होकर के आएंगे। ओके, अब यहाँ पे देखिए एक ही क्वेश्चंस आपको 2 ही क्वेश्चंस वर्ड प्रॉब्लम के रूप में दिया गया है, जिसमें एक मल्टीप्लाइड है एक डिवाइडेड है। तो ये दोनों क्वेश्चंस ही बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यदि हम लोग क्यूब रूट की बात करें स्टूडेंट्स, तो क्यूब रूट आपको एस्टिमेशन से प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालने को दिया जाता है। एंड मेनली जो क्यूब रूट निकालने दिया जाता है वो छोटे छोटे नंबर्स का दिया जाता है, जैसे कि एग्जाम्पल 5 यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पे एस्टिमेशन वाले क्वेश्चंस में आप लोगों को थोड़े बड़े नंबर्स दिए जाते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल 8 मैंने पहले से मार्क करके रखा है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में एक है। ओके,
अब हम लोग फैक्टराइजेशन की बात करें, फैक्टराइजेशन से ज़्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं, जैसे कि आपका 1 आ सकता है एंड आपका 4 आ सकता है, तो इसे आप लोग बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। ओके, एंड नेगेटिव मतलब कि इंटीजर्स में नेगेटिव जो हो जाते हैं, जैसे कि ये वाला हो गया 2, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, जो मैं इंपॉर्टेंट मार्क करवा रहा हूँ इसे आप लोग जरूर से जरूर सॉल्व कीजिएगा स्टूडेंट्स, टाइम निकाल करके। ओवरऑल आपने बुक रूल सॉल्व कर ही लिया होगा, मैंने कमेंट करके आपसे पूछा कि कितना आपने सॉल्व किया है, एंड जाके आप कम्युनिटी में भी वोट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे आप लोगों को एस्टिमेशन मेथड में जो दिया गया, एस्टिमेशन मेथड में सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है ये वाला एंड ये वाला। ओके, ये दोनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा पूछे गए हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में, तो आप लोग इन दोनों क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। ओके, यदि हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं ब्रेन टीचर्स में, तो ब्रेन टीचर्स में देखिए एमसीक्यू फॉर्म में ये वाला क्वेश्चन आपका आ सकता है। एंड यदि हम लोग ये बात करें तो ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे मार्क कर लीजिए आप लोग इस चैप्टर से। ये क्वेश्चन 99% है कि ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा आपके एग्जामिनेशन में। ओके, तो आप लोग इस क्वेश्चन को जरूर से जरूर करके जाइएगा, बहुत हाई चांसेस है इस क्वेश्चन के आने की। ओके, मैंने देखा है बहुत बार ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ओके, उसके बाद यदि नेक्स्ट बात करें स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ से। ओके, ये सब क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा आए हैं। ओके, तो हो सकता है इस बार भी रिपीट कर दिए जाए डीवी बोर्ड के द्वारा। ओके, अब यहाँ पे गेस करना मतलब एस्टिमेशन से आपको सॉल्व करना है, तो यहाँ पे बड़े नंबर जैसे कि आपका 2nd एंड 3rd हो गया, मैंने पहले से मार्क करके रखा है। ओके, तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओवरऑल ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। हॉट से ये वाला क्वेश्चन जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड ये वाला। ओके, दोनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन जो है वो 2-3 बार पिछले 5-6 सालों में पूछा गया है। मैंने बहुत ही ज़्यादा देर तक एनालाइज किया है, उसके बाद ही मैं आपको बोल रहा हूँ। एस्टिमेशन से ये बहुत बड़ा नंबर है, ये भी आपका आ सकता है, जिसे भी आप लोग इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। ओके, अब हम लोग एक्सपोनेंट एंड रेडिकल्स चैप्टर का देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन इस चैप्टर से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आ सकते हैं एग्जामिनेशन में। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर से आप लोगों को ये देखने को मिल सकता है कि आप लोगों का एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करने को कह दिया जाए। इसमें आपको बड़े नंबर एंड छोटे कोई भी दिख सकते हैं, इसलिए आप लोग इन दोनों पे कमांड रखिएगा, इन पे और इन पे। ओके, इन चारों पे आप लोग बिल्कुल कमांड करके रखिएगा, क्योंकि यदि आप इन चारों को कर लेंगे तो बीच वाले क्वेश्चन अपने आप कर लेंगे, यदि आप आ भी जाए तो। ओके, एग्जाम में यदि आ भी जाए तो आप लोग कर लेंगे। ओके, आपको रेडिकल्स के रूप में एक्सप्रेस करना है, इसमें आपका 6 and 1, 5 and 3 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, मैंने एनालाइज किया, उसके बाद ही मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, अब हम लोग देखते हैं स्टूडेंट्स, पीछे आप लोगों को और वर्कशीट्स दिए गए हैं, उससे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखिए, जैसे कि सिंप्लीफाई में एग्जांपल 11 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड उसके साथ साथ एग्जांपल 10 में क्वेश्चन 1 and 2 ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, आप लोग इसे जरूर से जरूर कीजिएगा। एग्जांपल 9 में आपको वेरीफाई करना है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। वेरीफाई वाले क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसको एक तरह से आप प्रूफ के रूप में ले सकते हैं, प्रूफ ही करना रहता है आप लोगों को। ओके, बस यहाँ पे वेरीफाई वर्ड का यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पर जो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर यदि हम लोग सिंप्लीफाई की बात करें तो ये वाले वर्कशीट 2 के क्वेश्चन नंबर 1 में आपको क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ क्वेश्चन 6, क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 10 ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, आपको यदि इवैल्यूएशन की बात करें तो ये क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड ये वाला जो क्वेश्चन है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार डीएवी बोर्ड के द्वारा पूछा गया है। ओके, आज के स्टूडेंट हम लोग शुरुआत के 5 चैप्टर्स का देखेंगे, तो आप लोग बिल्कुल वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। वेरीफाई करना, मैंने पहले कहा वेरीफाई वाले क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं। ओके, एंड यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि पहले से लिखा हुआ स्टार मार्क भी किया हुआ है, जिसे आप लोग रिमार्क कर लीजिए। ओके, ये क्वेश्चन मैंने देखा है 3 साल में 2 बार आया है, एंड 5 साल के अंदर ये 3 बार क्वेश्चन आया है, तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्वेश्चन नंबर 2 भी एंड क्वेश्चन नंबर 3 भी, तो इसे आप लोग जरूर से जरूर करके रखिएगा। क्वेश्चन 5 में भी देखिए मैंने स्टार मार्क करके रखा है पहले से, तो आप लोग क्वेश्चन 5 एंड क्वेश्चन 7 को भी बिल्कुल अच्छे तरीके से कर लीजिएगा, एंड ये क्वेश्चंस को बिल्कुल भी नेगलेक्ट मत कीजिएगा। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चंस के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई है। आप अपने पेपर में मिला के देखिएगा, इन्हीं क्वेश्चंस में से कोई एक क्वेश्चंस या 5-6 क्वेश्चंस मिल जाएंगे इस चैप्टर से। ओके, देखिए हॉट से मेनली ये वाला क्वेश्चन आप लोग जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। अब हम लोग डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन के चैप्टर को देख लेते हैं स्टूडेंट्स, इसका मैंने वर्कशीट 1 और वर्कशीट 2 का सॉल्यूशन वीडियो अपलोड किया है, यदि आप लोगों ने वीडियोस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक दिया गया है। ओके, देखिए यहाँ पे टेबल्स आ सकते हैं, तो आपको टेबल कोई भी आए आपको बनाना आना चाहिए, इसलिए आप लोग एग्जाम्पल 1 के टेबल को जरूर देख लीजिएगा, एग्जाम्पल 2 के टेबल को भी आप लोग जरूर से जरूर देख लीजिएगा। मैं आपको इंपॉर्टेंट मार्क करवा दे रहा हूँ स्टूडेंट्स। अब देखिए मिसिंग टर्म फाइंड करने के लिए आपको आता है, इसलिए आपका यहाँ पे ये वाला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन 3 ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम्स में, इन वर्ड प्रॉब्लम्स में जो है क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7, उसके बाद क्वेश्चन 8 एंड क्वेश्चन 9 ये चारों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके,
डायरेक्ट इन्वर्स वेरिएशन के केस में सर एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल 4 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड यहाँ से क्वेश्चन नंबर 12, ओके, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए। यदि हम लोग इन्वर्स वेरिएशन के केस की बात करें, हाँ, तो इन्वर्स वेरिएशन में आपको एग्जाम्पल नंबर 6 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल 6 को आप लोग बिल्कुल इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। अब यहाँ पे एग्जाम्पल 7 भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे और एडिशनल लोग आ जाते हैं कुछ दिन बाद कैंप को ज्वाइन करने के लिए, तो आप लोगों को ये भी क्वेश्चंस देखने को मिल सकता है एग्जामिनेशन में। ओके, टेबल जो है मैंने आपको बताया, टेबल तीनों इंपॉर्टेंट है यहाँ पर से। ओके, अब यहाँ पर से जो कॉन्ट्रैक्टर वाला क्वेश्चन है, कॉन्ट्रैक्टर वाला क्वेश्चन 7, उसके बाद 12 क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड 10 क्वेश्चन, ये तीनों क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब हम 2 मार्क्स की बात करें तो क्वेश्चन 6 भी आ सकता है आपके एग्जामिनेशन में। अब टाइम एंड वर्क बेस्ड क्वेश्चंस जो है वो भी आपको देखने को मिलेंगे। टाइम एंड वर्क जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो टाइम एंड वर्क में एग्जाम्पल 9, ट्रेन वाला क्वेश्चन ही मेनली इसमें आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे भी ट्रेन वाला ही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। ट्रेन में बहुत सारे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। ओके, तो आप लोगों को यहाँ सबसे पहले वर्कशीट 3 में क्वेश्चन नंबर 1 को बिल्कुल अच्छे तरह से कर लेना। क्वेश्चन 1 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, 7, 9 और 10, ये चारों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका सॉल्यूशन जो है वो आप लोगों को अच्छे से करना है। आप लोगों को स्टेटमेंट ये सब अच्छे तरीके से लिखने होंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, ब्रिलियंट टीचर की बात करते हैं, क्योंकि इस चैप्टर से ब्रिलियंट टीचर भी बहुत बड़ा है। ओके, एंड यहाँ पे बड़े बड़े क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 7 आपको, उसके साथ साथ टेबल 1 एंड टेबल 2, और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3, ये तीनों क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पीछे और भी क्वेश्चंस दिए गए हैं, जैसे कि हॉर्स हो गया। ओके, हॉर्स क्वेश्चंस बहुत बार पूछा गया है, इसे भी आप लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। हो सकता है ये क्वेश्चन और में आ जाए। ओके, ये दोनों क्वेश्चंस और में आ सकते हैं, क्वेश्चन 8 एंड क्वेश्चन हॉर्स। ओके, तो इसे आप लोग अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, एंड इस वीडियो को लास्ट चैप्टर की बात कर लेते हैं, दैट इज प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अपने दोस्तों की मदद कीजिए स्टूडेंट्स, उन्हें बताइए कि कौन कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट लिख दिया है, एंड यहाँ पे वर्कशीट 1 से मैंने क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 4 एंड क्वेश्चन 6 को पहले से ही मार्क करके रख लिया है। ओके, जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, बट ये वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल 1 इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल 2 भी इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं डिस्काउंट रिलेटेड क्वेश्चंस की। तो डिस्काउंट में देखिए आपको एग्जाम्पल 5 आ सकता है, एग्जाम्पल 7 भी आपको देखने को मिल सकता है, ये वाला एग्जाम्पल 7। ओके, एग्जाम्पल 7 आप लोग जरूर कीजिए। एंड यहाँ पे वर्कशीट 2 में देखिए आप लोग स्टूडेंट्स, वर्कशीट 2 में क्वेश्चन 1 एंड 3, ओके, इसे आप लोग कर लीजिएगा। क्वेश्चन 1 एंड 3 मैंने आपको बता दिया क्वेश्चन 1 एंड 3 के बारे में। उसके साथ साथ क्वेश्चन 7 एंड 9 आप लोग जरूर कीजिएगा। और क्वेश्चन 10 भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग जीएसटी रिलेटेड क्वेश्चंस की बात कर ले, तो जीएसटी रिलेटेड क्वेश्चंस में आपको एग्जांपल 10 आ सकता है, जिसके 2 मेथड्स होते हैं सॉल्व करने के। आप सभी जानते होंगे, जब आपने अच्छे से सॉल्व किया होगा। तो ब्रिलियंट टीचर पहले वर्कशीट 3 दिया गया है। ओके, वर्कशीट 3 में आपको क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड आफ्टर ऑल या फिर ओवरऑल बोले तो इसके आगे आपको कोई क्वेश्चन देखने को हो सकता नहीं मिले, बट ये सब जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको टिक करवा दे रहा हूँ। ओके, अब देखिए ब्रिलियंट टीचर्स में आप लोगों को टिक द करेक्ट ऑप्शन में जो है वो क्वेश्चन सी एंड क्वेश्चन डी देखने को मिल सकता है। अब हम लोग यहाँ पे देख लीजिए कुछ ये 1 और 2 मार्क्स के क्वेश्चंस में आ सकता है, थोड़ा छोटा होता है इसका आंसर, जैसे कि सी एंड डी हो गया और ई हो गया। ओके, सी डी एंड डी यहाँ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, एंड यहाँ से क्वेश्चन 2 एंड क्वेश्चन 3 भी इंपॉर्टेंट है। ओवरऑल यदि बात करें तो परसेंटेज चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, खासकर जिसमें डिस्काउंट वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो क्वेश्चन 6 एंड क्वेश्चन 5 भी आप लोग जरूर से जरूर कीजिएगा। इसमें आपको हॉट क्वेश्चन हो सकता है देखने को नहीं मिले इस चैप्टर से, तो आप लोग हॉट क्वेश्चन पर उतना ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा, या फिर हो सके तो एक बार जरूर से जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। तो इस वीडियो में गाइस इतना ही, मैंने आपको 5 चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए। आगे आने वाले वीडियोस में हम लोग ऐसे ही करते करते सारे चैप्टर्स को कवर अप कर लेंगे। ओके, आप लोग आगे आने वाले वीडियोस को जरूर देख लेगा। नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको डीएवी क्लास एट स्पेशल प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, जहाँ पे आपको ऐसे ही वीडियोस देखने को मिलेंगे जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको बहुत ज़्यादा मदद करेंगे, जैसे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गए, सैम्पल पेपर डिस्कशन हो गया, उसके साथ साथ कुछ नोट्स हो गए, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो गए फ्रॉम साइंस, एसएसटी एंड मैथ्स। ओके, और इधर आप एक्स्ट्रा सपोर्ट चाहते हैं तो आप लोग मेरे चैनल का मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने उसका प्राइस भी ज़्यादा नहीं रखा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।